जो भी हमारे उपदेष्टा गण हैं, उनका कर्तव्य है कि नए जिज्ञासुओं को सबसे पहले आसन बतलावें, प्राणायाम बतलावें, इसके बाद गायत्री मंत्र का उपदेश करें। हम सीधे उपदेश कर देते हैं, हम आसन नहीं सिखाते, प्राणायाम नहीं बताते। यह भी कारण है कि मेरा मन स्थिर नहीं हो पा रहा है। मन को स्थिर करने के लिए अपना जो हमारा आहार है वह भी शुद्ध होना चाहिए। हमारा आहार शुद्ध नहीं है तो हमारा जो मन है वो कैसे शुद्ध होगा? मन बनता कैसे है? जैसा हम अन्न खाते हैं। हमारा अन्न अगर सात्विक है तो हमारा मन भी सात्विक होगा। बहुत से साधक ऐसे हैं जो साधन तो करते हैं लेकिन उनका जो आहार है वो सात्विक नहीं है। वे शिकायत करते हैं, स्वामी जी मेरा मन स्थिर नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसे हैं जो प्रातः काल उषा पान नहीं करते, वे बीड़ी पान करते हैं, वे सिगरेट पीते हैं, नशीली वस्तुओं का सेवन करते हैं और कहते हैं कि ध्यान नहीं लगता है। ध्यान कैसे लगेगा? आपका आहार जो है पवित्र नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपने आहार को शुद्ध करना है। आहार शुद्ध होगा, हमारा मन भी शुद्ध होगा। मन के अंदर अच्छे विचार आएंगे, लेकिन सबके मूल में ये है, हमारा आहार भी शुद्ध है, हम मन का निग्रह भी कर रहे हैं, फिर भी मन शांत नहीं हो रहा है। उसके लिए क्या टेक्निक अपनाई जाए? लिखा है सदगुरुदेव ने, प्रभु प्रसाद सदगुरु दया मना होय स्वाधीन। प्रभु की कृपा से और सदगुरु की दया से मन जो है स्थिर होता है और अपने मूल कारण में लय हो जाता है। सदगुरु जो है प्रभु का संदेशी दूत है। वह जो है परमात्मा को ही दे देता है। माल मुलुक हरि देत है। संत वाणी है कि परमात्मा जो है अपने को नहीं देता, वह क्या देता है? माल देता है, पुत्र देता है, धन देता है, अपने को नहीं देता। कहा है हरि से तुम मत नेह कर, हरि से तुम मत नेह कर, कर हरिजन से नेह। माल मुलुक हरि देत है, हरिजन हरि ही देत। सदगुरु जो है वह परमात्मा को ही दे देता है। तो मन को स्थिर करने के लिए जो साधन है, उस साधन को हम प्रतिदिन करते हैं। प्रतिदिन करने से ही हमारे साधन में प्रगति होती है। साधन हम करते हैं, भजन हम करते नहीं हैं। भजन तो होती है, साधन जो है विषय करने का है, भजन जो विषय है वह होने का है।
पहले हम साधन करते हैं, इसके बाद भजन करते हैं। सुमिरन मार्ग सहज का, सदगुरु दिया बताए। श्वासों श्वास के सुमिरते, एक दिन मिल सी आए। सदगुरु और प्रभु में जो साधक भेद समझ रहा है, उसका साधन कैसे चलेगा? सदगुरु प्रभु कछु नाही भेदा, सदगुरु सुमिरी मिटहि सब खेदा। पुण्य पुंज से सदगुरु पावे, मोह शोक दुख विपदा भागे। अक्षर धनुष भेद गम ताना, सुरति तीर सत पुरुष निशाना। अक्षर की जो शक्ति है, उसको आत्मा कैसे कैद करती है, उस शक्ति को आत्मा कैसे ग्रहण करती है, यह जो विषय है विहंगम योग का बहुत ही गूढ़ विषय है। अक्षर की शक्ति जब आत्मा के अंदर आ जाती है और जब आत्मा अक्षर के प्रकाश से ओतप्रोत होता है, तब हमें अनुभव होता है कि हम क्या वस्तु हैं। अक्षरधार अक्षरधार अर्धमुख होई, पंच ब्रह्म घट प्रगटे सोई। इस शरीर के अंदर दो तरह का भाग है। एक जो पार्श्व है, उसका आधार अर्ध में है और एक का है ऊर्ध्व में। गर्दन का जो ऊपरी हिस्सा है, इसको संतों ने कहा कि ब्रह्मांड है, और पिंड जो है वो प्रकृति के अंदर है। उसका स्थान जो है गले के नीचे है। नहीं पिंड ब्रह्मांड है, नहीं हद अनहद जान। मुद्रा कुंभक है नहीं, दूर विहंगम ज्ञान। हम सभी विहंगम योग के साधक हैं। विहंगम योग की साधना करने के पहले हम आरंभ करते हैं आसन, प्राणायाम, गायत्री का जाप, मन का निग्रह, और मन को अंतर्मुखी भी करते हैं। हमारा मन बाहर में स्थिर नहीं है। हम चाहते हैं मन को भीतर में रोकना, कहाँ संभव है। पहले हम मन को बाहर में रोकते हैं, और जो साधक मन को बाहर में रोकता है, उसी साधक का मन अंतर में भी रुकता है। मन को बाहर में रोकने की जो क्रिया है, उससे हम परिचित हैं। मन को अंतर में कैसे रोका जाए, इसका भी हमें ज्ञान है।